हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन। आज हम बात करने वाले हैं कॉल वन क्लॉज़विट की थ्योरीज ऑन वॉर एंड पॉलिटिक्स के पार्ट टू के बारे में। पिछले पार्ट में हमने क्लॉज़विट का इंट्रोडक्शन, उनकी बायोग्राफी और उनके फेमस वर्क ऑन वॉर के बारे में समझा। आज के इस पार्ट में हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, जो आज भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी, इंटरनेशनल रिलेशन और नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में बहुत रेलिवेंट माने जाते हैं। क्लोजेट का मानना था कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में लड़ने वाली मिलिट्री एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का एक्सटेंशन है। उन्होंने वॉर को समझाने के लिए कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए, जिसमें वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, फ्रिक्शन इन वॉर, फॉग ऑफ वॉर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और रिमार्केबल ट्रिनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि वॉर और पॉलिटिक्स के बीच क्या रिलेशन होता है, बैटलफील्ड में अनसर्टेनिटी क्यों होती है, मिलिट्री कमांडर का कौन सा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, एक नेशन की मिलिट्री को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, और क्लॉज़विट की फेमस रिमार्केबल ट्रिनिटी थ्योरी एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ डिफेंस स्टडीज के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और इंटरनेशनल रिलेशन को समझने वाले सभी लर्नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्लॉज़विट के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस थ्योरीज में से एक थ्योरी को डिटेल में समझेंगे, जिसे रिमार्केबल ट्रिनिटी कहा जाता है। अगर आप डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन या मिलिट्री स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉजेट का मानना था कि किसी भी वॉर को सिर्फ सोल्जर्स और वेपन्स के बेसिस पर नहीं समझा जा सकता। वॉर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। वॉर के आउटकम को सिर्फ टैंक्स, मिसाइल, फाइटर जेट या सोल्जर्स डिसाइड नहीं करते। वॉर के पीछे सोसाइटी, गवर्नमेंट और मिलिट्री का कंबाइंड इफेक्ट होता है। इसी रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्लॉजेट ने रिमार्केबल ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। सो व्हाट इज रिमार्केबल ट्रिनिटी? क्लॉजेट के अकॉर्डिंग हर वॉर तीन मेजर एलिमेंट के इंट्रोडक्शन से होता है। द फर्स्ट वन इज पीपल, सेकंड आर्मी एंड थर्ड गवर्नमेंट। ये तीन मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसी ट्रायंगल को क्लॉजेट ने रिमार्केबल ट्रिनिटी कहा। अगर इन तीन एलिमेंट के बीच बैलेंस और कोऑर्डिनेशन हो, तो वॉर सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बैलेंस बिगड़ जाए, तो पावरफुल कंट्री भी प्रॉब्लम फेस कर सकती है। पीपल इज इक्वल टू पैशन एंड इमोशन, आर्मी इज इक्वल टू चांस एंड मिलिट्री स्किल, एंड गवर्नमेंट इज इक्वल टू रीजन एंड पॉलिटिकल डायरेक्शन। ये तीन फोर्स कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। पेपर, द पावर ऑफ पब्लिक सपोर्ट। क्लॉजेट कहते हैं कि किसी भी वॉर में पब्लिक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाती, वॉर सोसाइटी के अंदर भी लड़ी जाती है। सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस, पेट्रियटिज्म और सेक्रीफाइस करने की विलिंगनेस वॉर एफर्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। पीपल वॉर को मोरल स्ट्रेंथ देते हैं, पीपल सोल्जर्स को सपोर्ट करते हैं, पीपल टैक्सेस देते हैं, पीपल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। पीपल ही मिलिट्री रिक्रूटमेंट का सोर्स होता है। इसलिए क्लॉजेट कहते हैं कि पब्लिक सपोर्ट के बिना लॉन्ग टर्म वॉर जीतना बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो, एक स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। उसके पास बुक्स हैं, उसके पास कोचिंग है, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं है। हर रोज क्रिटिसिज्म मिल रहा है, मोटिवेशन जीरो है, सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही वॉर में आर्मी के पास वेपन हो सकता है, लेकिन पब्लिक सपोर्ट ना हो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है, पीपल सपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज सोल्जर्स पब्लिक से ही आते हैं, रिसोर्सेस पब्लिक प्रोवाइड कराती है, इकोनॉमी पब्लिक चलाती है, नेशनल मोरल पब्लिक मेंटेन करती है। अगर पब्लिक वॉर के अगेंस्ट हो जाए, तो गवर्नमेंट प्रेशर में आ सकते हैं, आर्मी का मोरल भी अफेक्ट हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड एलिमेंट ऑफ रिमार्केबल ट्रिनिटी, दैट इज आर्मी, द एलिमेंट ऑफ चांस एंड स्किल। क्लॉजेट के अकॉर्डिंग आर्मी बैटलफील्ड की रिप्रेजेंटेटिव होती है। आर्मी के पास मिलिट्री ट्रेनिंग, प्रोफेशनल स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन, कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस होते हैं। आर्मी ही एक्चुअल कॉम्बैट कंडक्ट करती है, आर्मी ही एनिमी के अगेंस्ट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करती है,
अब हम समझते हैं आर्मी का रियल रोल क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वॉर सिर्फ वेपन से जीती जा सकती है। क्लॉजेट इस बात से एग्री नहीं करता। उनका मानना था कि ट्रेन सोल्जर्स और इफेक्टिव कमांडर एडवांस वेपन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो, दो क्रिकेट टीम्स हैं। एक टीम के पास एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, दूसरी टीम के पास एक्सपीरियंस प्लेयर है। मोस्ट सिचुएशन में एक्सपीरियंस प्लेयर्स बेटर परफॉर्म करेंगे। मिलिट्री भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। वेपन्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेनिंग और लीडरशिप उससे भी ज्यादा। आर्मी रिप्रेजेंट चांस एंड प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? क्लॉजविट कहते हैं बैटल फील्ड में सब कुछ प्रेडिक्ट नहीं होता। वॉर में चांस का रोल होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं, वेदर चेंज हो सकता है, कम्युनिकेशन फेल हो सकता है, इक्विपमेंट ब्रेक डाउन हो सकते हैं, एनिमी अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेटेजी यूज कर सकता है। आर्मी को अनसर्टेन सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है। इसी वजह से क्लॉजविट आर्मी को चांस एंड प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट करते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन थर्ड एलिमेंट, गवर्नमेंट, द एलिमेंट ऑफ रीजन। क्लॉजविट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वॉर को डायरेक्शन देती है। गवर्नमेंट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं वॉर क्यों लड़ी जा रही है, वॉर का गोल क्या है, कब स्टार्ट होगा और कब एंड। गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स रीजन। इसका मतलब क्या है? क्लॉजविट के अकॉर्डिंग वॉर इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। वॉर लॉजिकल और रैशनल डिसीजन होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्लियर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव डिफाइंस करने चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी कंफ्यूज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो, आप कार ड्राइव कर रहे हो। कार पावरफुल है, फ्यूल भी सफिशिएंट अमाउंट में है, लेकिन डायरेक्शन ही पता नहीं, तो क्या होगा? आप इधर उधर भटकते रहोगे। गवर्नमेंट भी वॉर में डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। आर्मी कार है, पीपल फ्यूल है, गवर्नमेंट ड्राइवर है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन थ्री एलिमेंट्स। क्लॉजेट के अकॉर्डिंग पीपल, आर्मी और गवर्नमेंट अलग अलग एंटिटीज नहीं है। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पीपल इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल्स आर्मी, आर्मी प्रोटेक्ट्स पीपल। ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न रेलिवेंस ऑफ रिमार्केबल ट्रिनिटी। आज के मॉडर्न एरा में भी रिमार्केबल ट्रिनिटी रेलिवेंट है। चाहे कन्वेंशनल वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पब्लिक सपोर्ट, मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड पॉलिटिकल लीडरशिप तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हर एक थ्योरीज के कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रिनिटी। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि क्लॉजविट की ट्रिनिटी स्टेट बेस्ड वॉर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है। आज के टाइम में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, साइबर ग्रुप्स, नॉन स्टेट एक्टर्स भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। इसलिए ट्रिनिटी को मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजिक स्टडीज में ट्रिनिटी को वॉरफेयर को अंडरस्टैंड करने का सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क माना जाता है। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, फ्रिक्शन एंड फॉग ऑफ वॉर। फ्रिक्शन इन वॉर क्या होता है? क्लॉजविट के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन उन सभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को कहते हैं जो बैटल फील्ड में मिलिट्री ऑपरेशंस को डिफिकल्ट बना देती है। प्लानिंग में हर चीज सिंपल लगती है, लेकिन रियल वॉर में वेदर, कम्युनिकेशन फेलियर, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, लॉजिस्टिकल इश्यूज और ह्यूमन मिस्टेक ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं। क्लॉजविट ने कहा था, एवरीथिंग इन वॉर इज सिंपल बट द सिंपलेस्ट थिंग्स इज डिफिकल्ट। इसलिए कमांडर्स को हमेशा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लेट मी टेक एन एग्जांपल। अगर आर्मी ने अटैक का प्लान बनाया, लेकिन अचानक हैवी रेन की वजह से रोड खराब हो जाए और टैंक्स आगे ना बढ़ पाए, तो ये फिक्शन इन वॉर का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर का मतलब है बैटल फील्ड में अनसर्टेनिटी और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। वॉर के दौरान कमांडर के पास एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन, स्ट्रेंथ या फ्यूचर प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसलिए उन्हें लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्लॉजेट कहते हैं अनसर्टेनिटी वॉरफेयर का न्यूट्रल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कमांडर को पता ना हो कि एनिमी किस डायरेक्शन से अटैक करेगा, फिर भी उसे डिफेंस प्लान बनाना पड़ता है। तो ये फॉग ऑफ वॉर है। The basic difference between friction and fog of war is friction means practical difficulties and obstacle. On the other hand,
फॉग ऑफ वॉर मीन्स अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। क्लॉजविट के फ्रिक्शन इन वॉर और फॉग ऑफ वॉर के कॉन्सेप्ट हमें बताते हैं कि वॉर कभी भी परफेक्ट कंडीशन में नहीं लड़ी जाती। सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर्स वही होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स और अनसर्टेनिटी के बीच सही डिसीजन ले सके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लॉजविट ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एनिमी की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ या पावर सोर्स बताया है। ये वो पॉइंट होता है जहां से एनिमी को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। अगर इस स्ट्रेंथ को वीकन या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो एनिमी की ओवरऑल कैपेबिलिटीज बहुत कम हो सकती है। मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिंपल वर्ड में हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो मेन सोर्स ऑफ पावर है जिसके ऊपर एनिमी की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ये आर्मी, पॉलिटिकल लीडरशिप, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल पावर, पब्लिक सपोर्ट, मिलिट्री अलायंसेस हो सकते हैं। क्लॉजविट कहते हैं कि सक्सेसफुल स्ट्रेटजी के लिए एनिमी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी पावरफुल मिलिट्री फोर्स है तो उसकी मिलिट्री ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी उसकी सबसे पावरफुल मेन सोर्स है तो उसका इकोनॉमी ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन सकता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट मोरल फोर्सेस। क्लॉजविट कहता है कि वॉर सिर्फ वेपन और सोल्जर्स की नंबर से नहीं लड़ी जाती। विक्ट्री में मोरल फोर्सेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। लीडरशिप, करेज, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, मोरल, पेट्रियोटिज्म एंड पब्लिक सपोर्ट आर द एग्जांपल ऑफ मोरल फोर्सेस। क्लॉजेट का मानना था कि कभी-कभी हाई मोरल वाली आर्मी बेटर वेपन वाली आर्मी को डिफीट कर सकती है। अगर सोल्जर मोटिवेटेड है और अपने मिशन पर बिलीव करते हैं, उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्मी के पास एडवांस वेपन है लेकिन सोल्जर्स का मोरल लो है। दूसरी आर्मी के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है लेकिन सोल्जर्स हाईली मोटिवेटेड है। कई सिचुएशन में मोटिवेटेड आर्मी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम इस दोनों टॉपिक को कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं क्लॉजविट के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी एनिमी की मेन स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है जबकि मोरल फोर्सेस आर्मी की इनर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। दोनों कॉन्सेप्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी मॉडर्न वॉरफेयर में एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। सो अब हम क्लॉजेट की वॉरफेयर थ्योरी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे जिसका नाम है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वॉर एंड एब्सोल्यूट एंड रियल वॉर। ये कॉन्सेप्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजी के फाउंडेशन माने जाते हैं। आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में इन थ्योरीज को पढ़ाया जाता है क्योंकि ये हमें समझाती है कि कंट्रीज वॉर कैसे फाइट करती हैं, डिफेंस और अटैक में क्या डिफरेंस होता है और रियल बैटलफील्ड थ्योरी से कितना अलग होता है। क्लॉजेट का मानना था कि वॉर में अटैक और डिफेंस दोनों का रोल होता है। साथ ही उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि थ्योरेटिकल वॉर और एक्चुअल वॉर में बहुत डिफरेंस होता है। मीनिंग ऑफ ऑफेंसिव वॉर। क्लॉजेट के अकॉर्डिंग ऑफेंसिव वॉर का मतलब है इनिशिएटिव लेना और एनिमी पर अटैक करना। जब कोई कंट्री या आर्मी एनिमी टेरिटरी में जाकर मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करती है और अपने ऑब्जेक्टिव को फोर्स के थ्रू अचीव करने की कोशिश करती है, उसे ऑफेंसिव वॉर कहते हैं। अटैक करने वाली फोर्स को एग्रेसिव या अटैकर कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफेंसिव वॉर। ऑफेंसिव वॉर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एनिमी को वीकन करना, टेरिटरी कैप्चर करना, एनिमी की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना। क्लॉजेट कहते हैं कि अटैक का पर्पस एनिमी को फोर्सफुली अपनी कंडीशंस एक्सेप्ट करवाना होता है। मीनिंग ऑफ डिफेंसिव वॉर। डिफेंसिव वॉर का मतलब होता है अपनी टेरिटरी, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना। डिफेंडर का ऑब्जेक्टिव एनिमी अटैक को स्टॉप करना और अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करना होता है। वाई क्लॉजेट कंसीडर डिफेंस स्ट्रॉन्गर। ये क्लॉजेट की सबसे इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट में से एक है। उन्होंने कहा डिफेंस इज स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। बहुत लोग सोचते हैं अटैक स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन क्लॉजेट के अकॉर्डिंग डिफेंस के पास नेचुरल एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज की बात की जाए तो डिफेंडर को अपनी टेरिटरी की कंप्लीट नॉलेज होती है। उसे पता होता है रोड्स कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, माउंटेन्स कहाँ है। ये नॉलेज मिलिट्री एडवांटेज क्रिएट करती है। क्लॉजेट्स फेमस कंक्लूजन। क्लॉजेट ने कंक्लूड किया डिफेंस इज a stronger form of war but attack is very necessary for victory। ये स्टेटमेंट मिलिट्री स्ट्रेटेजी की मोस्ट फेमस लाइंस में से एक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट वॉर वर्सेस रियल वॉर। एब्सोल्यूट वॉर इज अ theoretical or ideal form of war
in which each side uses maximum force without any limitations to completely destroy the enemy. Clausewitz described it as a concept that exists mainly in theory, not in reality. अगर हम सिंपल वे में समझे, एब्सोल्यूट वॉर का मतलब है ऐसी लड़ाई जहां दोनों तरफ से मैक्सिमम फोर्स का यूज किया जाए और एनिमी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाए। इसमें किसी भी तरह की पॉलिटिकल या इकोनॉमिक लिमिटेशन नहीं होती। क्लॉजविट के अकॉर्डिंग ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लगभग कभी नहीं मिलता। सो व्हाट इज रियल वॉर? रियल वॉर इज द एक्चुअल form of war that occurs in real world. It influenced by political objective, economic resources, public opinions, geography, military capabilities, and many other practical factors. इसको इजी वे में समझने की कोशिश की जाए, रियल वॉर वही वॉर होता है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है। इसमें कंट्रीज अपनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज, पब्लिक सपोर्ट और इंटरनेशनल प्रेशर को ध्यान में रखकर वॉर फाइट करती है। इसलिए वॉर यूजली लिमिटेड होती है और हर कंट्री एनिमी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की जगह अपने स्पेसिफिक गोल अचीव करना चाहती है। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ कारगिल वॉर 1999। ये एक रियल वॉर का एग्जांपल है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के वॉर ऑब्जेक्टिव्स लिमिटेड थे। दोनों देशों का एम एक दूसरे को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना नहीं था, बल्कि अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री गोल को अचीव करना था। पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन, इंटरनेशनल प्रेशर और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन ने वॉर को लिमिटेड रखा। इसलिए क्लॉजेट के अकॉर्डिंग कारगिल वॉर रियल वॉर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है। सो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। आई होप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस एंड जय हिंद।